चल रहा है कि कल शायद वोटिंग होने वाली है, उसके बाद बैठे हुए, इसका मतलब कहीं न कहीं हमारा देश बदल रहा है। आप जानते कि बहुत अच्छा लगा, अभी हमारे एक राष्ट्रीय महामंत्री अपने मिशन न्यू इंडिया के हैं, डोमाल जी साहू, आप लोगों के भाई भी है। हमारा उनका नक्सल बेल्ट के अंदर में बहुत काम करना हुआ कि जिस समय पूरा देश जल रहा था, 40-40 कांग्रेस के नेता शहीद हो गए थे। कांग्रेस का पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, सारे ब्लास्ट में मारे गए। उन क्षेत्रों के अंदर में बहुत काम कठिन है और नक्सलवादियों का बहुत बड़ा इलाका है और लोग रोजगार के लिए हथियार उठाए हुए, और उसमें भी दोष नक्सलियों का नहीं, उसमें दोष है ब्यूरोक्रेट्स का। जो IAS IPS है वो इतना घटिया काम करते हैं। जो भी सरकार की, राज्य की, केंद्र की जो योजनाएं जाती है, उनको निचले स्तर पे जो चावल, जो कंबल देते, शायद वो जानवर भी नहीं खा सकता। लेकिन अभी पोस्ट देख रहे थे कि जिस बच्चे, जिस परिवार के अंदर में एक मोटरसाइकिल स्वप्न थी, अभी कल उसने एक कार निकाली। चलो, नक्सल बेल्ट के अंदर में साइकिल तो छोड़ दो, हम लोग जब जाते थे तो एक ठेलिया टाइप आती थी, उसको लेके आता था वो, तमाम ऐसे। और कल हम पोस्ट देख रहे थे कि जब शशिर भैया ने एक बाइक का, हम लोग गए लेने, बाइक को डाला, उसके बाद देख रहे डोमार साहू जी ने हमको टैग किया है। एक दुबला पतला सा एक कार्यकर्ता है अपने मंच का और नवाबिज में भी जुड़ा है, उसने कल कार खरीदी। बड़ा गर्व हुआ कि वास्तव में देश कैसे बदलना चाहिए। एक अपने यहाँ लिखा है कि भूखे भजन न होए गोपाला, यह ले अपनी कंठी माला। पूरे देश के अंदर में सबसे बड़ी अगर समस्या है तो वो है हमारी जनसंख्या। जनसंख्या के बाद उससे भी बड़ी समस्या है तो बेरोजगारी। और आप कल्पना करें, जिस परिवार के अंदर में 20 से 30 साल का युवा घर के अंदर में बेरोजगार बैठा होता है, उसके माता पिता को कितना डिप्रेशन होता है, उसके बड़े भाई या बड़ी बहन को कितना डिप्रेशन होता है, और उसकी पत्नी या उसकी अन्य भाभी होगी, उनको कितना डिप्रेशन होता है। इसका अनुभव शायद सभी लोगों ने किया होगा। दिल्ली के अंदर में कोरोना की जब त्रासदी आई और पूरे देश के अंदर में त्रासदी आई, सौभाग्य से उस समय हमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर का भी दायित्व था हमारे ऊपर। अक्सर रात रात में फोन आता था, किसी के यहाँ 2 किलो चावल नहीं, किसी के यहाँ नमक नहीं, किसी के यहाँ इस तरीके नहीं। ऐसी स्थिति में अब तो अच्छा लगता है, बस सुशील भैया को यही बोलते कि बस इस भारत की लाज रखना कि एक एक गरीब व्यक्ति आप पे भरोसा करके आपके साथ कंधे से कंधा मिला के अगर नवाबिज परिवार में खड़ा होता है, उसके आंसू न निकलने पाए, इसका ध्यान रखना। क्योंकि जीवन के अंदर में सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ा बलिदान और सबसे बड़ा गौरवशाली क्षण होता है कि जब उसके अपने बड़े गर्व के साथ में कहें कि साहब ये व्यक्ति और ये संगठन या ये कंपनी हमारी बहुत अच्छी थी। अभी आसाम में हमारे हेमंत, हमारे मित्र भी बहुत अच्छे, उन्होंने बैन कर रखा हर चीज। लेकिन नवाबी जी एक ऐसी है कि जो असम के हर जिले में चलती है। अभी आपके रतन झा भी असम आज शायद जाने वाले। श्रीनगर में हमारे CO साहब गए, संतोष जी, इन्होंने वहाँ सारे हमारे श्रीनगर तो 100% हमारा इस्लामिक वो है, सारे लोगों ने बाकायदा उस पर काम किया। वो क्यों? ये इसलिए व्यक्ति के जीवन में पैसे की कमी नहीं होती, व्यक्ति के जीवन में विश्वास की कमी होती है। और इतना भारत के अंदर में, कमलेश जी आगे आ जाओ, भारत के अंदर में ये विडंबना है, 12,270 कंपनियां उस समय डेटा पे थी कि फ्रॉड करके भागी। गरीबों के पैसे को, बेचारे रिटायर्ड कर्मचारियों के पैसे को, हमने तो प्रधानमंत्री जी को बोला कि मौत की सजा का प्राविधान कर दो कि जो इस प्रकार का करता सीधे फांसी के फंदे पे 1 सप्ताह में चढ़ा दिया जाए। इतनी विषम परिस्थितियों के अंदर में बड़ा गर्व होता है कि हमारे सुशील जी ने, हम तो बड़ा
शशि भाई हम लोग थे मेडिटेशन कर रहे थे, पढ़ रहे थे फेसबुक पे देख करके क्षण भर के लिए भावुकता और व्याकुलता हुई। उसी गांव के अंदर में जब हम गए थे 2013 में, आप आश्चर्य करेंगे, मुश्किल से शायद आधी कटोरी दाल थी और उसमें 2 लीटर पानी मिला करके वो दाल बनाई गई थी उस घर में। और चावल थोड़ा ज्यादा हो जाए इसलिए गीला करके पानी डाल करके चावल बना था, सिर्फ हमको गाढ़ा मिला, बाकी बच्चों को ऐसे पिलाया गया। ऐसे गांव के अंदर में साइकिल भी स्वप्न थी। शायद उस गांव के अंदर में हमको लगता है 6 या 7 साइकिलें थी। और आप कल्पना करो क्या सुशील जी, हमारे पांडे जी और शशि जी की प्रेरणा, और शायद राजेश जी, शशि जी, सारे लोगों ने, निहाल जी, इन लोगों ने मिलकर एक ऐसा विशाल वटवृक्ष बनाया कि जिसकी कल्पना शायद इन लोगों को भी नहीं थी कि नक्सल बेल्ट के अंदर में चूल्हा जलने के तो छोड़ दो, उनको अपनी गाड़ी भी मिल जाएगी। अभी हमने डोमार भाई को बोला कि भाई पहले हम आते थे छत्तीसगढ़ में तो सोचते थे यार कोई कार वाला हमको एयरपोर्ट से ले लेगा, क्योंकि हम सरकार की कोई सुविधा नहीं लेते। हमने संकल्प ले रखा बचपन से कि किसी भी प्रकार की सरकार की कोई सुविधा हमको नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार 4 दिन की, कहते ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जब सरकार जाती है और लाइन में एयरपोर्ट पे लगते हो तो बहुत बुरा लगता है। अभी तो वीआईपी प्रोटोकॉल है, सीधे अंदर ले जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, तत्कालीन पूर्व गृह राज्य मंत्री हमारे आरपीएन सिंह, जो राजा भी है और मनमोहन सिंह के समय गृह मंत्री थे, देखा लंबी लाइन में लगे हुए ट्राली और हम सीधे जा रहे हैं अंदर। हमने कहा यहाँ कैसे, अब तो खैर वो बीजेपी से एमएलए हो गए। इसलिए एक तो आप इतना जरूर है विश्वास कि वास्तव में सुशील जी के और सुशील जी के साथ में पूरी टीम इतने झटके, इतने जिंदगी में सब खाए हुए हैं कि इतना तो 100% विश्वास है कि कभी जीवन में स्वप्न में भी गलत नहीं करने वाले। और बड़े भाई के नाते हम इन लोगों से एक ही चीज बार बार पढ़ने मांगते हैं कि भाई माता पिता को श्राद्ध में जल देने से आत्माएं उनकी संतुष्ट नहीं होती, संतुष्ट होती है कि पवित्र परिवार की जो परिकल्पना है अगर उसको आप आगे बढ़ा देते हो तब संतुष्ट होती। और जीवन में परिवार पे धब्बा ना लगे, अपने जीवन पे धब्बा ना लगे, नवाबिद जो आप लोगों ने खून पसीने से सींचा उस पे धब्बा ना लगे, इसकी चिंता करनी। और हमको लगता है 100% ये सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि अपने जीवन में हमने पहली बार देखा, क्योंकि हम तो वर्ल्ड इंडस्ट्री का जो ट्रेड फोरम है उसके भी नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर है, जितने भी औद्योगिक घराने होते हैं उनके, आज तक किसी भी गेट टुगेदर जितने भी होते हैं उनमें एंजॉय तो करते देखा है, कोई पैड लिए हुए, कोई मछली खा रहा, कोई मटन खा रहा, लेकिन किसी के आंख में आंसू नहीं देखा। इस बार हम, कौन सा पार्क था भाई, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट में गए, देख क्या रहे, एक डायरेक्टर इमोशनल होकर के बोलना बंद कर दिया, एक चेयरमैन साहब थोड़ी सी उनकी मानवीय गलती, कंप्यूटर की, रोने लगे मंच पे। ये जीवन में कोई नहीं करता है, और उसी व्यक्ति के आंसू निकलते हैं जिसका अंतःकरण माता गंगा जल के समान पवित्र होता है। इसलिए आज जितने लोग आए, और हम तो बहुत अच्छा ये कि सारे लोग सेलिब्रेट करेंगे हमारे शशि भाई का जन्मदिन। और शशि जी का जन्मदिन, लोग कहते हैं बर्थडे में गिफ्ट दिया जाता है, और शशि ने तो गिफ्ट दे दिया लोगों को। और हमें लगता है कि वास्तव में अगर देश से आतंकवाद खत्म करना है, वास्तव में देश में अगर भाषा, प्रांत, जाति, धर्म का वाद खत्म करना है, वास्तव में अगर एक समरसतापूर्ण समाज का निर्माण करना है, तो सबसे पहले हर घर में चूल्हे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अपने आप एक शिव सुंदर समाज बनने वाला है। और नहीं तो भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पे, धर्म के नाम पे दंगों को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और बस भगवान से यही प्रार्थना है कि शशि जी के जन्मदिन पर तो हम बधाई देंगे ही, लेकिन बस ये कंपनी और सुशील जी और आगे बढ़े
और निष्कलंक होकर के भारत को एक शक्तिशाली समृद्धशाली राष्ट्र बनाने की कोशिश करें और आप सब इसी तरीके से पवित्र भाव के द्वारा लगे रहें। बस दो चीजें ध्यान रखना, आप लीडर हैं, कम्युनिकेशन गैप ना होने पाए। कोई भी व्यक्ति कितना भी गलत सवाल पूछता, मुस्कुरा करके उसको सेटिस्फाई करो, क्योंकि हम बार बार हर कार्यक्रम में अपने बैठकों में आपस में बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की कि महात्मा चाणक्य ने कहा कि मित्र कभी बनाए नहीं जाते। मित्र आपकी वाणी कैसी, आपका चरित्र कैसा है और आपकी कार्य पद्धति कैसी है। इसलिए अच्छा नेता वही है जो कभी डिप्रेशन हो। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आप लोग आप इस बारे को मिलने वाले भी हैं, विशेषकर और हमारे शशि जी का विशेषकर हार्दिक धन्यवाद। इसलिए और ये बहुत सामाजिक हमारे अधिकारी रह चुके हैं कि वो 24 घंटे सामाजिक रहने वाले, उनके साथ 3 दिन पहले खाना पीना चालू हो जाता है। आपको मालूम नहीं, पहले था। तो शादी से पहले अपने लोगों से मिल के जा रहे हैं। आप सब इनको आशीर्वाद जरूर देना कि इनकी पवित्रता बनी रहे और अच्छा वैवाहिक जीवन चले। और राजेश जी हमारे, जिन्होंने इतना सब कार्यक्रम के लिए चिंता की, इनको भी धन्यवाद। और विशेष निहाल जी हमारे पटना गए और 2 मेहमान हमारे आए परिचय कराने, हमारे माननीय निर्मल रतन जी वैद्य है। आप ट्राइबल फोक्स कल्चर जो है उसके आप चेयरमैन भी हैं और राष्ट्रीय क्रीड़ा कला संस्कृति मंच के आप अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय। और कमलेश कुमार एक आए तो थे IAS बनने, लेकिन उन्होंने बहुत और इस समय हमारे मिशन के वाइस प्रेसिडेंट है। धन्यवाद।